हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा एक्सेलेंस पे। आज ये एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल से, जो कि हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और बहुत ही आसान वाला चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर को छोड़ के हम पूरा चैप्टर एक ही शॉट में करेंगे, वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। रेस्ट वाला पोर्शन जो होगा वो इसी लेक्चर में इसी वन शॉट में पूरा कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ओके, सबसे पहले करते हैं हम बात हार्डनेस के बारे में। मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट फॉर द अल्कली मेटल्स। जैसे कि हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हालांकि मेटल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम कट कर सकते हैं बाय शार्प नाइफ। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और इस स्ट्रेंथ की वजह से क्या कर सकते हैं हम, इनको इनसे हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि कॉपर से हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, आयरन से बना सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम, एज दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, तो इनसे हम कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज द स्टेट ऑफ मेटल। ओके, मेटल जो होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये होते हैं सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर द मर्करी विच इज लिक्विड एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अनदर प्रॉपर्टी इज अ साउंड। मेटल्स हैव टेंडेंस, यानी कि ये रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको बीट करते हैं विद एनी अदर हार्ड सब्सटेंस। ओके। ओके, अब आता है कंडक्शन। मेटल जो होते हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ द हीट। यानी कि इनसे प्रोड्यूस क्या होता है, इनसे कैरी क्या होता है, हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इनसे हम वायर्स बनाते हैं, जैसे कि कॉपर वायर्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स हम बनाते हैं। ओके। अनदर प्रॉपर्टी इज द मेलिएबिलिटी ऑफ द मेटल्स। मेटल जो होते हैं ये होते हैं मेलिएबल। इसका मतलब क्या होता है, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द लार्ज शीट्स। जब हम इनको बीट करते हैं, जब हम मेटल्स को बीट करते हैं, वी कैन कन्वर्ट दीज मेटल्स इनटू द लार्ज शीट्स। Another physical property is the ductility of the metals. Metals are ductile. That means metals can be drawn into the wires. Because of this tendency, because of this property, a wire is made up of the metal. And another reason is that इनसे क्या हम कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इससे कैरी होती है या हम करंट कैरी हो सकती है। तो इनसे हम मेटल से यूजुअली क्या बनते हैं, हम क्या बनाते हैं, वायर्स हम मेटल से ही बनाते हैं। ओके। Now we will talk about the melting and the boiling point of the metals. Metals usually have the high melting and the boiling point except for the sodium and potassium. मेटल्स का जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन क्या होता है, इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ मैं इससे ऐसे कहूंगा, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स की इतनी नहीं होती जितनी हमारे मेटल्स की होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कलर ऑफ द मेटल्स। मेटल जो होते हैं ये यूजुअली होते हैं ग्रे इन कलर। दीज आर एक्चुअली ग्रे इन कलर एक्सेप्ट फॉर द गोल्ड एंड फॉर द कॉपर। दीज आर नॉट इन ग्रे इन कलर, these are the exceptions of in color. Okay, now we will talk about the important reactions of the metals. First reaction is the reaction of metal with the oxygen. Whenever any metal is reacting with the oxygen, it forms its respective oxide. For example, we have the example here, reaction of the potassium with the oxygen. Potassium is a metal. Whenever it reacts with the oxygen, it forms the potassium oxide. Here is the example. Here is the reaction of the formation of potassium oxide by the potassium on reacting with the oxygen. Another reaction is the reaction of sodium metal with the oxygen. Whenever sodium metal is reacting with the oxygen, it forms the
it forms the sodium oxide. It forms the sodium oxide. As you can see the reaction here, which I have mentioned here, 4 times Na reacting with the O2 and gives 2 times Na2O. Okay. Now another reaction of metals with water. जब हमारा मेटल जो है ये रिएक्ट करता है विद वाटर, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोक्साइड, और इससे लिबरेट होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेटल इज रिएक्टिंग विद द वाटर एंड गिविंग इट्स रेस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन की है, रिएक्शन ऑफ द सोडियम मेटल विद द वाटर। Whenever sodium metal is reacting with the water, it forms a sodium hydroxide, and it's normal. सोडियम मिलेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें कुछ ज्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सी बात है कि कौन सा मेटल किसके साथ बनाएगा और कैसा हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम बनाएगा, वो क्या बनाएगा? सोडियम मिलेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इट्स वेरी वेरी normal. You can see here, sodium is reacting with the water here and forming it sodium hydroxide and liberating hydrogen gas. Now, reaction of the calcium with water. Ca का रिएक्शन जब होता है वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पे लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको रिएक्शन की ओर फोकस करना है। यहाँ पे जो थ्योरी होगी वो आपको खुद, अब वो आप खुद लिख सकते हैं। Now we will talk about the reactivity series of metals. रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना क्या ऑर्डर रहता है मेटल्स का रिएक्टिविटी की ओर। ठीक है, रिएक्शन की ओर क्या इनका ऑर्डर रहता है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल की ओर देखें, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, दे आर हाईली रिएक्टिव एटम्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एज दे आर लाइंग ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन। वाइल एज अगर हम बात करें यहाँ पे मर्करी की बात करें, हम यहाँ पे सिल्वर की बात करें, यहाँ पे गोल्ड की बात करें, तो ये क्या करेंगे? ये कम रिएक्ट करेंगे कंपेयर टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट्स, इजंट? ओके, तो सिंपली मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज टर्म्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। एंड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, ये जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी टेंडेंसी डिक्रीज होती है ऑन मूविंग टॉप टू द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके ओके, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है, जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यहाँ पे मेटल्स के बारे में, उसका पूरा उल्टा यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम हार्डनेस के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्डर देन, दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है हमारे डायमंड की, जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है और वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। स्टेट के बारे में बात करें, इनमें तीनों स्टेट्स पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैस स्टेट भी इनमें पाया जाता है। दे आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है? इनमें डल अपीयरेंस होती है, ये शाइनी नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर द डायमंड एंड आयोडीन। आयोडीन आर द डायमंड एंड द आयोडीन आर द टू एक्सेप्शंस जिनमें क्या होता है? शाइन होता है, जिनमें लस्टर होता है। मेटल्स में लस्टर है एंड नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? डायमंड एंड द आयोडीन। अनदर प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? तो आपने वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन इनके नॉन मेटल्स के पास क्या होती है? इनके पास ये टेंडेंसी नहीं होती है, सोनोरिटी की टेंडेंसी नहीं होती है। यानी कि जब भी हम इनको बीट करते हैं, तो जब भी हम इनको हिट करते हैं विद एनी हार्ड सब्सटेंस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ओके, अब आता है कंडक्शन। मेटल्स जो होता है, ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल एज दैट जो हमने पहले ही देखा है कि मेटल्स, ये हमने बचपन से पढ़ा है कि इनमें क्या डिफरेंस होती है।
थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे, अगर हम एक्सट्रीम थोड़ा ऊपर लेवल की ओर जाए, तो वो यहाँ पे है केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अपने बचपन से पढ़े हैं कि क्या प्रॉपर्टी, ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। These are the normal things we have already studied. Okay, now is the malleability and the ductility. Non metals are, ये क्या होते हैं, ये मेलेबल नहीं होते हैं और ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। Okay, now melting and the boiling point. Wait a second. Melting and the boiling point. Metals and non-metals have usually low melting and the boiling point. यहाँ पे आप मेंशन करेंगे मेलिबिलिटी इनमें नहीं होती और ये डक्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। अपने मेटल्स में लिखा, उसका यहाँ पे बिल्कुल उल्टा आप मेंशन करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, इनमें बहुत ज्यादा कम डेंसिटी होती है और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कलर, नॉन मेटल्स में बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ कलर्स और वैरायटी ऑफ कलर्स आर फाउंड इन द नॉन मेटल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द important reactions of chemical reactions of non-metals. First reaction is a reaction of non-metals with the oxygen. Okay. Whenever any non-metal is reacting with oxygen, it is forming its non-metallic oxide. For example, आप देख सकते हैं यहाँ पे carbon is a non-metal. It is reacting with the oxygen and forming this carbon dioxide. It is forming carbon dioxide and producing some heat. Another example is that carbon, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन यहाँ पे रिएक्शन करता है विद द ऑक्सीजन और यहाँ से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकलती है कुछ हीट निकलती है। अनदर इज, यहाँ पे सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अनदर एग्जांपल इज द हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग द वाटर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल जो है ये अपने, ये रिएक्ट करते हैं विद द क्लोरीन, दे रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव क्लोराइड। देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है विद क्लोरीन एंड फॉर्म्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Another example is the phosphorus, which is represented by the P4. It is reacting with the chlorine and forming phosphorus trichloride, chloride, PCl4, PCl3, sorry, PCl3. Okay. अब आता है reaction of the non-metals with the hydrogen. Whenever any non-metal is reacting with the hydrogen, it is forming a covalent hydride, having the covalent bond. Okay. जैसे कि यहाँ पे सल्फर कंबाइन करता है विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कोवेलेंट हाइड्राइड एंड इट इज नोन एज द हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द सल्फर एंड फॉर्मिंग द H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब आते हैं आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहां पे एक एटम से दूसरे एटम की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इनके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, या अगर हम यहाँ पे थ्योरी की ओर देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन की ओर देखिए, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए वन मेटल टू अनदर नॉन मेटल एटम, टू अनदर नॉन मेटल। ओके, सिंपली मैं कहूंगा बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज टर्म्ड एज द आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन हमने मेंशन किया। सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन की ओर, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। बात समझ आ रही है? ओके, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले क्या, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये होते हैं आयनिक, वेट अ सेकंड, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस वजह से क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बन जाते हैं।
ये ब्रिटल होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड द कंपाउंड इज वेरी स्ट्रांग। ये बहुत ज्यादा, इनमें बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। उस वजह से ये इनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिसॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डिसॉल्व किस में होते हैं? वाटर में होते हैं। सिंपल बात है यहाँ पे। ओके। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। इन दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दीज आर इनसॉल्युबल। Ionic compounds do not ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. सॉलिड स्टेट में ये कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, कभी इसको कंडक्ट नहीं कर सकते, बट मोल्टन स्टेट में इसको पास कर सकते बेटा। The solution of the ionic compound in water conduct electricity. This happens because ion is present in the solution of the compound, facilitate the passage of the by moving towards the opposite poles. ये जो solution होता है ionic compounds का, ये क्या करते हैं? ये कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्या? क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव इन द वाटर। ओके, तो ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे, एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, occurrence of the metals, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑकर करते हैं नेचुरली, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थ's क्रस्ट। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थ's क्रस्ट आर टर्म्ड एज द मिनरल्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओर्स। Minerals that contain very high percentage of the particular metal and that of and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are termed as the ores। मिनरल्स क्या होते हैं? ये कंटेन करते हैं कुछ ऐसे खास मेटल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जिनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। ओके, नाउ आता है करोजन। करोजन क्या होता है? करोजन होता है सम मेटल्स जब हम इनको कंटिन्यूसली होते हैं मॉइस्चर की ओर होते हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मॉइस्चर, तो दे गेट करोडेड, ठीक है, दे गेट करोडेड। तो इससे इसको हम कहते हैं करोजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोर्टेड टू एयर, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, as it reacts with the air to form a coating of the silver sulfide. Another example is here, copper react करता है with the carbon dioxide in the air and gains a green coat of the copper carbonate. Another example is the iron when exposed to the moist air acquires a coating of the brown flaky substance called the rust. Okay, now we will talk about the prevention of corrosion. How we can prevent the corrosion? First thing we can do is the rusting can be prevented by the painting on the metallic surfaces, on the metallic substances, by oiling, by greasing, by galvanizing, by chrome plating, or by making the alloys. We can prevent the corrosion. ठीक है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिंग, हम कह सकते हैं कोट लगाना और द सरफेस ऑफ द जिंक की कोटिंग करना और द सरफेस ऑफ द मेटल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द करोजन। ठीक है। करोडेड का मतलब होता है एक हिसाब से खा लेना, ठीक है, खा लेना थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके। एलॉय, एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल इज टर्म्ड एज द एलॉय। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर इन द जिंक, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन, सोल्डर is an example of the lead and the tin। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय, एलॉयज जो होते हैं ये स्ट्रोंगर होते हैं फ्रॉम देयर मेटल्स जिनसे हमने इनको ऑब्टेन किया होते हैं, और ये हार्डर होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट मेटल से जिनकी वजह से इनको हमने इनकी फॉर्मेशन हुई होती है, और ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द कोरोजन। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स से, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो इसके साथ होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया हमारा मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स।
तो यहाँ पे जो एक टॉपिक बच जाता है वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। वो हम एक छोटे से लेक्चर में करेंगे, बाकी आपका पूरा चैप्टर हो गया। और अगर आपको किसी भी रीजन से हमारा ये लेक्चर पसंद आया, हमारा ये वन शॉट पसंद आया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे कुछ सीख जाए। थैंक यू सो मच।